Jai Hind everybody, welcome to biology class 12th, chapter 5, Principles of Inheritance and Variation. Now in this lecture, we are going to study about Gregor George Mendel, who is known as the father of genetics. So about his contribution, about his work, about his experiments that he conducted, we are going to study about all these things. Okay, now Gregor George Mendel, he is known as father of genetics because of his tremendous contribution in the field of genetics. क्योंकि यही थे जिन्होंने बताया कि something is transferred from one generation to another. ओके हालांकि उन्होंने वो जो समथिंग जो उन्होंने ये चीज़ बताई कि कुछ है जो कि ट्रांसफ़र होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट्स, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे, पर उन्होंने इस समथिंग का नाम वो नहीं बता पाए थे. ही वॉज अनेबल टू गिव, जिसको उन्होंने बोला फैक्टर. ओके, दैट समथिंग इज नोन एज फैक्टर. और यही फैक्टर जो है बाद में कहलाया जीन बाय योर डब्ल्यू बेटसन. बेटसन ने इसी को फिर नाम दिया था, दैट वाज जीन्स. तो वर्ड जीन्स वाज कॉइन्ड बाय बेटसन ओनली. ओके अब थोड़ा सा इनकी लाइफ के बारे में पढ़ते हैं. ही वॉज ऑस्ट्रियन, वो ऑस्ट्रियन थे. एंड ही वॉज अ मॉन्क. मॉन्क कौन होते हैं? पादरी. जो कि चर्च में पादरी होते हैं उनको बोलते हैं मॉन्क. सो ही वॉज ऑस्ट्रियन पादरी एंड ही वॉज बॉर्न. ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बेटा, इससे बहुत क्वेश्चंस नहीं आते हैं, यू जस्ट नो. एंड ही वॉज बॉर्न ऑन 20th July 1822 and died on 6th January 1884. सो ये उनका है, इतने साल का उनकी लाइफ है. ओके सो एंड ही ग्रू अप ऑन अ फार्म ऑफ Hinsies, formerly Hinzendorf, which was then a part of Austria and is now a part of Czech Republic. तो इनका ऑस्ट्रिया में जन्म हुआ था और वहीं पे ये पादरी थे, ये मॉन्क थे चर्च में. और चर्च के पीछे एक बैकयार्ड था, ठीक है, बैकयार्ड था जहाँ पे बहुत सारा स्पेस था. और वहीं पे जो था ये अपने एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करते थे और इनको इंटरेस्ट हुआ, इनके अंदर इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करने का. और उसी बैकयार्ड में इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए. ओके बहुत सारी स्पीशीज़ के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए. एज अ यंग बॉय ही वर्कड विद हिज फादर ग्राफ्टिंग ट्रीज टू इम्प्रूव द फैमिली ऑर्चर्ड. Okay so his father he used to work there and he helped his father in his फार्मिंग वर्क. ओके ग्राफ्टिंग ट्रीज टू इम्प्रूव फैमिली ऑर्चिड. तो वो ग्राफ्टिंग मतलब वो फैमिली ऑर्चिड को इम्प्रूव करने के लिए ग्राफ्टिंग करते थे. सो अ रूरल अपब्रिंगिंग टॉट हिम plant and animal husbandry. So due to this he learned many things by seeing his father. उनको interest develop होता गया and inspired an interest in nature and he was motivated towards the nature. उनका interest जो है nature की तरफ बढ़ता चला गया. और देन ही कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑल्सो. ठीक है, और उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जिसके बाद बहुत सारी फाइंडिंग्स हुई. और जो उनके एक्सपेरिमेंटल वर्क जो है आज हम लोग जिनको पढ़ते हैं, बट एट दैट टाइम जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे उस टाइम उनको कुछ भी रिकॉग्निशन नहीं मिला. ओके उन्होंने 34 ईयर्स तक ये किया, 34 ईयर्स तक उन्होंने कंडक्ट किए एक्सपेरिमेंट्स. ओके एंड ही गेव हिज फाइंडिंग्स जो भी था, बट हिज वर्क वॉज नॉट रिकॉग्नाइज्ड ड्यू टू वेरियस रीजन्स. वो क्या क्या रीजन्स थे वो भी हम पढ़ेंगे. Okay, why it was not noticed, why his work was not noticed in our next lecture. Okay, and after his death, उनके डेथ के भी 16 years बाद जो थे 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनके वर्क को हम कह सकते हैं नई दिशा दी. ठीक है, और उनके वर्क को और रिफाइन किया और फिर उनका नाम जो है सबके सामने आया, उनका कंट्रीब्यूशन सबके सामने आया. वो साइंटिस्ट थे आपके कार्ल कॉरेन, ह्यूगो डिवेरिस एंड वॉर शेरमार्क. ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनके वर्क को एक्नॉलेज किया और सबके सामने लाए. ओके ही गेव लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए अपने एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे जो कि कॉन्स्टिट्यूट फाउंडेशन ऑफ जेनेटिक्स. यही हैं जेनेटिक्स के फाउंडेशन जो कि हम आज पढ़ते हैं. दे लेड द फाउंडेशन ऑफ जेनेटिक्स. हिज एक्सपेरिमेंट्स, हिज फाइंडिंग्स, हिज रिजल्ट्स लेड द
फाउंडेशन ऑफ जेनेटिक्स की जेनेटिक्स होती क्या है। ठीक है, सब लोग बहुत सालों से इस पे काम होता था अननोइंगली। ठीक है, लेकिन क्या होता है ये किसी को नहीं पता था कि ये किससे रिलेटेड है, पर इन्होंने ये फाउंडेशन दी जेनेटिक्स की, बट इनको किसी वजह से रिकॉग्निशन नहीं मिली क्योंकि कुछ चीज़ों का ये आंसर नहीं दे पाए, दो उसकी उन्हीं की फाइंडिंग्स एक्सेप्टेबल है। ओके, सो उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और जो एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने प्लांट सेलेक्ट किया उसको हम बोलते हैं गार्डन पी लिया, और ये एडिबल पी था। इसका बोटेनिकल नेम है पाइसम सटाइवम। ठीक है, जो मटर होती है जो हम खाते हैं, दैट ही सेलेक्टेड। ओके, और इसका क्रोमोसोम नंबर क्या था, 14। सो ही कैरीड आउट सेवरल इनब्रीडिंग एंड क्रॉस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स विद दिस वेराइटी एंड ही कंक्लूडेड एंड ही गेव मैनी लॉज ऑल्सो फॉर दिस। और बहुत सारी उन्होंने टेक्निक्स भी डेवलप की, हाउ ही हैज़ डन, इन्होंने और किस तरह इन्होंने लॉज दिए, उसकी पूरी फाइंडिंग्स है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ओके, तो इन्होंने पी प्लांट जो था सेलेक्ट किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, और अब उन्होंने क्यों पी ही प्लांट सेलेक्ट किया। ओके, सो व्हाई ही हैज़ नॉट सेलेक्टेड अदर प्लांट्स, वो क्यों किया वो भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट मेंडल्स वर्क, होप यू लाइक इट। थैंक यू एवरीबॉडी।